मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक ऐसी घड़ी होती है कि इस वक्त जो मुसलमान बंदा भी अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला इसे जरूर अता फरमाएगा। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन की जख्मियों की तादाद कम की जाए, नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर का सेलफोन कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से खिताब, कई मसाइल की गई गुफ्तगू। नेहरू नगर उर्दू मीडियम प्राइमरी व हाई स्कूल में उर्दू मीडियम के तलबा को इंग्लिश मीडियम दाखिला लेने दबाव बनाने की इत्तला, मुकामी कायदीन ने जायजा लिया, अमले ने इल्जाम की तरदीद की। चोरी की 4 वारदातों में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार। इंदरभाई पुलिस स्टेशन की हदूद में एक माह में 4 चोरियां। एसीपी ने मुलजिम को मीडिया के सामने पेश किया और तफसीलात से आगाह किया। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को खुसूसी मौकूफ देती थी, श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके मुखालिफ थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनके ख्वाबों को पूरा किया, बीजेपी भाईसा सदर का बयान। अब खबरें तफसील से। जिले में ऑपरेशन की जख्मियों की तादाद में इजाफा तशवीशनाक। सरकारी व खानगी दवाखाने नॉर्मल डिलीवरी पर तवज्जो मरकूज करे। जल्दबाजी में मफादात के लिए किए गए ऑपरेशन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिला कलेक्टर का इंतबाह। जिला कलेक्टर ने सेलफोन कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब किया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज सुबह सेलफोन कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से खिताब करते हुए बाज़ अहम तरीन मामलात पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकारी और खानगी दवाखानों में नॉर्मल डिलीवरीज को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया और ख़वातीन को मशवरा दिया गया कि वो दर्द को बर्दाश्त करे और तहम्मुल से काम ले, क्योंकि एक बार अगर ऑपरेशन हो जाए तो लड़कियों का जिस्म खोखला हो जाता है, लिहाजा हद्दल मक़दूर ऑपरेशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बिलखुसूस पहली डिलीवरी का सामना करने वाली ख़वातीन थोड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करे और दर्द को बर्दाश्त करे तो उम्र भर की तकलीफ़ों और दर्दों से निजात मिल सकती है। उन्होंने सरकारी और खानगी दवाखानों पर जोर दिया कि वो नॉर्मल डिलीवरी पर ही ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करे। जल्दबाजी में या अपने मफादात के लिए ऑपरेशन में जल्दबाजी करने वाले दवाखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जिला कलेक्टर ने इंतबाह दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मौसम बरसात का आगाज़ हो चुका है और हरिता हरम के नए मरहले के सिलसिले में हमें चाक व चौबंद रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के निशाने की तकमील करनी है। सड़कों, शाहराहों, चौराहों के अलावा पार्कों और प्लांटों से हटकर अब किनालों के पुश्तों पर भी पौधे लगाने की ज़रूरत है। किनालों और तालाबों के पुश्तों या उसके अतराफ की शिकम अराजी पर मौजूद कब्ज़ों को बर्खास्त करवाने और वहां बड़े पैमाने पर पौधे लगाने पर ओहदेदार और अवाम तवज्जो मरकूज़ करे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि इस साल जिला भर में 49 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस निशाने की तकमील के लिए तमामी महकमे जात के अलावा अवाम को भी ताउन करने की ज़रूरत है ताकि जिला सरसब व शादाब जिला बनकर उभरे। जिला कलेक्टर ने बताया कि सारंगपुर और चिन्नापुर के मज़ाफ़ात में जंगलाती हुदूद में अर्बन पार्क की तामीर अमल में लाई जा रही है ताकि अवाम को तफरी और वक्त गुजारी का मौका फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि ज़िले के स्कूलों को लेकर भी मसाइल सामने आ रहे हैं, इनकी जल्द ही यकसुई कर ली जाएगी। यूनिफॉर्म्स और नोटबुक्स के अलावा किताबों की जल्द ही तकसीम अमल में लाई जाएगी। ज़ेर तामीर स्कूल इमारतों की भी जल्द तकमील की जाएगी। नेहरू नगर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल में मुतवाज़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल का आगाज। इंग्लिश मीडियम में दाखिले के लिए दबाव बनाने अमले पर इल्जामात। मुकामी कायदीन ने स्कूल का जायजा लिया, अमले ने इस इल्जाम की तरदीद की। नायब एमपी इमरान खान ने असातिज़ा की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया। एरपरी मंडल के मौज़े नेहरू नगर में वाक़ सरकारी हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल में हुकूमती अहकामात के मुताबिक उर्दू मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम की मुतवाज़ी क्लासों का आगाज़ किया गया, लेकिन अब तक भी ना तो इंग्लिश मीडियम की क्लासों को चलाने के लिए कमरों का इंतज़ाम किया गया है और ना ही टीचर्स का तकर्रुर अमल में लाया गया। इस स्कूल के ताल्लुक से शिकायत मिली थी कि स्कूल का अमला तलबा और औलियाए तलबा पर दबाव बना रहा है कि वो उर्दू मीडियम से निकल कर इंग्लिश मीडियम में दाखिला हासिल कर ले। इस इत्तला पर बाज़
कायदीन ने अवाम टीवी के हमरा इस स्कूल का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। जब इस शिकायत के ताल्लुक से वजाहत तलब करने के लिए स्कूल के हेडमास्टर से रुजू होने की कोशिश की गई तो इत्तला मिली कि आज वो गैर हाजिर है और स्कूल आई ही नहीं है। उन्होंने ना ही रुख्सत की दरख्वास्त की और ना ही हाजिरी रजिस्टर पर अपनी गैर हाजिरी दर्ज करवाई। ऐसा महसूस होता है कि वो दूसरे दिन अपनी हाजिरी लगाकर अपनी गैर हाजिरी को छुपाने का मंसूबा रखती है। स्कूल को पहुंचने वाले कायदीन जिनमें वाइस MPP इमरान खान, MIM सेक्रेटरी सैयद शौकत अली, TRS कायद अकबर नवाजुद्दीन, सैयद अयाज, शेख गफ्फार, हामिद और सुफियान शामिल थे। स्कूल में मौजूद जिम्मेदार टीचर से इस ताल्लुक से इस्तिफसार किया गया, जिस पर इंचार्ज टीचर ने इस इत्तला को गलत बताया और कहा कि औलियाए तलबा या तलबा पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये वालिदैन की मर्जी है कि वो अपने बच्चों का दाखिला इंग्लिश मीडियम में करवाए या फिर उर्दू मीडियम में। इन कायदीन ने स्कूल के अमले को हिदायत दी कि मीडियम की तब्दीली के लिए कतई जहन साजी करने की कोशिश न की जाए और वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक ही दाखिले दिए जाए। बसूरत दिगर आला हुकाम से शिकायत की जाएगी। मोहम्मद इमरान खान और सैयद शौकत अली ने कहा कि नेहरू नगर के इस उर्दू मीडियम हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में तलबा की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर असातिज़ा की कमी एक तशवीशनाक मसला है। यहाँ कम अज कम 6 असातिज़ा की फिलफोर जरूरत है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 3 असातिज़ा ही बरसरे खिदमत है और इस पर इंग्लिश मीडियम का जायद बोझ आयद कर दिया गया है। सवाल यह है कि ये असातिज़ा उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तलबा को कैसे मुनासिब तालीम दे पाएंगे। इन कायदीन ने फिलफोर असातिज़ा के तकर्रुर का मुतालबा किया और इंग्लिश मीडियम का खैर मकदम करते हुए उसको सहूलतों से आरास्ता करने का मुतालबा किया। आज एडपल्ली मंडल नेहरू नगर विलेज में जो उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये स्कूल्स अल्लाह सुब्हाना ताला के करम से यहाँ पे हाई स्कूल्स भी है। ज़्यादातर यहाँ पे हमारे गांव के बच्चियाँ इस उर्दू मीडियम स्कूल में हैं। तो जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने हर स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चालू करना उसके अंदर बोल के आर्डर्स दिए, बड़ी खुशी की बात है। हम KCR साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं। हमारे ही बच्चों के लिए अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पढ़ाया जाता तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे गांव में एक अफरा तफरी मची भी है कि अरे भाई उर्दू मीडियम स्कूल पूरे को ही बंद कर दे रहे और इंग्लिश मीडियम ही स्कूल रहेगा यहाँ पर बोलकर उस तरीके का माहौल बने हुआ था। तो ये न्यूज़ हमको मालूम हुई, ये न्यूज़ बाहर भी प्रेस क्लब में गई, प्रेस क्लब के लोग भी, हमारे ज़िम्मेदार लोग भी आए हुए हैं। तो लिहाजा मैं नेहरू नगर की आवाम से ये अपील कर रहा हूँ, ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू मीडियम स्कूल यहाँ से बंद नहीं होता, इंशाअल्लाह ता क़यामत तक बंद नहीं होता। उर्दू स्कूल मीडियम कायम है और दायम रहेगा। आप लोग अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में और उर्दू तालीम के लिए बिल्कुल ज्वाइन कराइए। अगर कोई पेरेंट जिनके वालिदैन वो चाह रहे जैसा कि बाहर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाए, वो लोग अगर आकर यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाए थे बच्चियों को, तो वो बच्चियों को आके इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्ची उर्दू मीडियम पढ़ी उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना बोल के ज़रूरी नहीं है। ये पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के अपनी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर है। और जैसा कि यहाँ के हमारे स्कूल्स के कुछ हालात हैं, तो मैं DO साहब से MO साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल को स्ट्रेंथ फुलफिल है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्टाफ नहीं है। स्ट्रेंथ तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ अच्छा फुलफिल है। यहाँ पे स्टाफ आप जल्द से जल्द हमारे स्कूल को स्टाफ देंगे बोल के मैं DO साहब से MO साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ हुकूमत तेलंगाना से भी हम गुजारिश कर रहे हैं, क्यों तो गुज़श्ता हुकूमतों में तो उर्दू मीडियम स्कूलों को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह KCR साहब की सदारत, KCR साहब की निगरान में उर्दू मीडियम स्कूल्स के अभी तो हालात सुधर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं फिर से एक बार हमारे गांव के नेहरू नगर विलेज से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे उर्दू मीडियम के लिए बिल्कुल स्कूल कायम है। ऐसा नहीं है उर्दू मीडियम बंद करके इंग्लिश मीडियम ही। और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी मैं अपने पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी को क्या है कि ज़ाती तौर पे मोटिवेट मत करिए इंग्लिश मीडियम में कंपलसरी एडमिशन लेना बोल के। वो लोग पेरेंट्स अगर आपको अगर वो लोग विलिंग है, बिल्कुल आप क्या ऐसे को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ही कराइए, लेकिन उनको प्रेशर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी यहाँ पे उर्दू मीडियम बंद करके इंग्लिश मीडियम हो रहा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल है, आगे चल के भी यहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल रहेगा। हमारे इमरान साहब वाइस MPP एडपल्ली मंडल जैसा बताए हैं कि स्कूल के ताल्लुक से माशाल्लाह स्कूल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं।
लेकिन हुकूमत तेलंगाना से हमारी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल भेजे हैं हमारे पास के पूरे स्कूल्स को तेलंगाना के अंदर उर्दू मीडियम में स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन्स लेना बच्चों के बल्कि, लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल में जो बच्चे प्राइमरी से पढ़ के उर्दू मीडियम से आ रहे हैं वो यहाँ पर आके इंग्लिश मीडियम में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक उन्हें प्राइमरी से 5th क्लास तक उन्हें जो उर्दू मीडियम पढ़ने के बाद इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होना बोल तो बच्चों को तकलीफ होती। लिहाजा पहले मैं केसीआर साहब से ख्वाहिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि इन्हों पहले उर्दू मीडियम के अंदर जितने टीचर्स होना चाहिए एक स्कूल के अंदर 25 बच्चों के ऊपर यानी 25 स्ट्रेंथ के ऊपर एक टीचर देना चाहिए। यहाँ पर 145 स्ट्रेंथ है हमारे हाई स्कूल के अंदर, रेगुलर टीचर 3 है, सिर्फ 3 काम कर रहे हैं। तो लिहाजा केसीआर साहब से, डीओ साहब से, हुकूमत तेलंगाना से हमारी ख्वाहिश है कि पहले टीचर्स को फिलअप करिए उर्दू मीडियम के, उसके बाद इंग्लिश मीडियम को आप पढ़ाइए। हम आपके साथ गुजारिश कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम को स्कूल यहाँ पर लेके आने के बाद, लेकिन पहले उर्दू मीडियम के टीचर्स को फुल फिलअप करके इनको पूरा भरपूर इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाकर इंग्लिश मीडियम के ऊपर आप तवज्जो दें और इंग्लिश मीडियम के लिए पहले टीचर्स अलर्ट करिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। इंदलवाई पुलिस स्टेशन की हदूद में सरक़े का मुसलसल इर्तिकाब करने वाला सारिक गिरफ्तार। पुलिस ने उसके कब्जे से मसरूक़ अशिया को बरामद कर लिया। एसीपी ने मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया और तफसीलात से वाकिफ करवाया। कामयाब तहकीकात पर पुलिस मुलाजमीन को तौसीफनामे दिए गए। एसीपी निजामाबाद ए वेंकटेश्वर्लू की इत्तला के मुताबिक इंदलवाई की हदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर 4 चोरियों का इर्तिकाब हुआ था। इन तमाम मुकदमात में मुलविस सारिक जी नागराजू विल नरसैया उम्र 30 साल साकिन मंचिप्पा मंडल मुक्काल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 3 ग्राम के तलाई जेवरात और करीब 7 तोले के चांदी के जेवरात को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। मुख्तलिफ शिकायत पर इंदलवाई पुलिस ने FIR 65, 73, 74 और 80 को दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। 8 मई को साई बाबा गुड़ी और 25 मई को मौजे तिरमनपल्ली मंडल सिरनापल्ली में चोरियों का इर्तिकाब हुआ। इसी तरह 6 जून को मौजे तिरमनपल्ली में ही एक और सरक़े की वारदात पेश आई। इसी तरह की मुसलसिल चोरियों ने पुलिस को तशवीश का शिकार बना दिया और पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली। तेज रफ्तार तहकीकात के बाद पुलिस ने नागराजू को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से मसरूक़ अशिया को बरामद कर लिया। आज एसीपी वेंकटेश्वर्लू ने मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया और तफसीलात से आगाह किया और तहकीकात में कामयाब रोल अंजाम देने वाले CI, SI और अमले को तौसीफनामे पेश किए। మంచిప్ప విలేజ్లో గోత్రాల నాగరాజు 30 సంవత్సరాలు ఈయన ముదిరాజు ఈయన పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈయన సస్పెక్ట్ అయింది అంటే తేదీ 8/5/2022 రోజున ఇందల్వాయి సాయిబాబా గుడిలో మరియు సిర్నాపల్లి తిరుమన్పల్లిలో షట్టర్ లిఫ్టింగ్ హౌస్ బ్రేకింగ్లో పాల్గొనడం. ఈయన రాత్రి సమయంలో దొంగతనం చేసి ఇవన్నీ కూడా పట్టుకొని బండి పట్టుకొని తిరగడం జరిగింది. ఈయన గతంలో 4 కేసులలో చేయడం జరిగింది. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ అర్సాపల్లి.
सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलियाए तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करें। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमआहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फ्राहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेल फोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जुक्कल के बीड़ी वर्कर्स बेरोजगारी और गुर्बत का शिकार है। मकानों के भारी किराए अदा करना इनके लिए मुश्किल है, लिहाजा हुकूमत अपने वादे की तकमील करे और इनको रोजगार और डबल बेडरूम मकान फराहम करे। बांसवाड़ा में CITU के धरने से खलील का खिताब। आज बांसवाड़ा तहसील ऑफिस पर CITU कायद खलील की क़यादत में बीड़ी वर्कर्स ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और फिर RDO बांसवाड़ा के अलावा तहसीलदार को एक मुतालिबाती महजर हवाले किया। मोहम्मद खलील ने बताया कि रियासत तेलंगाना में TRS तवील अरसे से हुकूमत करती आ रही है। ये हुकूमत की दूसरी म्याद है। इन 2 म्यादों में रियासती वज़ीर आला KCR ने बीड़ी वर्कर्स से बेशुमार वादे किए और कई तयक़ुनात दिए, मगर आज तक किसी भी वादे की तकमील नहीं हुई। लिहाजा बीड़ी वर्कर्स शदीद तरीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पहले ही मरकजी हुकूमत की मजूल पॉलिसियों की वजह से सैकड़ों बीड़ी वर्कर्स बेरोजगारी का शिकार है। हुकूमत ने इनके वजीफे मुकर्रर करने और इनमें इजाफा करने का तयक़ुन दिया था और साथ ही बीड़ी वर्कर्स को डबल बेडरूम मकान भी देने का वादा किया गया था, मगर ये वादा वफा नहीं हुआ। जुक्कल मंडल मुस्तकर के बीड़ी वर्कर्स भी इस वादे के वफा होने के मुंतजिर है, क्योंकि सैकड़ों बीड़ी वर्कर्स अब भी किराए के मकानों में जिंदगी गुजार रहे हैं और मकानों का भारी किराया अदा करना इनके लिए मुश्किल है। लिहाजा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह इन गरीब बीड़ी वर्कर्स को रोजगार और मकान फराहम करे। मोहम्मद खलील ने मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द अज जल्द इन गरीब बीड़ी वर्कर्स के साथ इंसाफ करे और इनके मुतालिबात को तस्लीम करे। इस एहतजाज में CITU के दीगर कायदीन सुरेश, चंद्रकला, सलोचना और दीगर शरीक थे। వాస్తవంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలలో 2 సార్లు కూడా హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మొట్టమొదటి హామీ ప్రతి బీడీ కార్మికునికి 2000 రూపాయలు పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పారు. అక్కడ చాలా మందికి ఇచ్చారు, మిగతా వాళ్ళకు చేతులు దులుపుకున్నారు. దాంట్లోనే అత్తకిస్తే కోడలికి ఇవ్వకచ్చిరు, కోడలికిస్తే అత్తకి ఇవ్వకచ్చిరు, మన ఇంట్లోనే మన గొడవలు పెడుతున్నారు. ఇలాంటి అనేక సమస్యలు ఈరోజు బీడీ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్నారు. नलावली के तालाबों की शिकम अराजी पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं। महकमे रेवेन्यू और आपाशी के ओहदेदार खामोश है तो क्यों? नलावली के कायदीन का सवाल। उन्होंने कहा कि अगर इन कब्जों को फौरी बर्खास्त नहीं किया गया तो तालाबों का तहफ्फुज खतरे में पड़ जाएगा। इंदलवई मंडल के मौज़िन नलावली के जिम्मेदार कायदीन ने आज इंदलवई तहसीलदार रमेश से मुलाकात करते हुए उन्हें एक शिकायती मकतूब हवाले किया, जिसमें बताया कि नलावली मुआवजे के अतराफ में जुमला 5 तालाब है, जिनके अतराफ वसीतर शिकम अराजी मौजूद है।
लेकिन कुछ अरसे से कुछ अफराद इन शिकम अराजियों पर कब्जा कर रहे हैं। उनको महकमे रेवेन्यू या महकमे आबपाशी की जानिब से रोका नहीं जा रहा, जो कि एक तशवीशनाक बात है। काबिजीन शिकम अराजी पर मोहरम अंदोजी करते हुए उसको हमवार भी कर रहे हैं। ये सूरत हाल तालाबों की बका के लिए खतरनाक है। बारिश के मौके पर इन तालाबों में भारी मकदार में पानी जखीरा होता है, जिसके अतराफ के मुआवजात की अराजियाँ भी सरसब हो जाती है, क्योंकि इन इलाकों में ज़मीनी सतह में भारी इजाफा होता है। लेकिन कब्ज़ों की वजह से तालाब नाकाफ़ी साबित होंगे और पानी के ज़ख़ीरे में भी भारी कमी होने का इम्कान है। लिहाजा ज़रूरी है कि महकमे रेवेन्यू और आबपाशी फौरी मुतहरिक हो और इन कब्ज़ों को बर्खास्त करवाए। शिकायत कुनिंदगान ने कहा कि अगर हमारी शिकायत पर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो हम जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा तहसीलदार फौरी इस ज़िम्मन में सख्त तरीन कार्रवाई करे और नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करवाते हुए शिकम अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस मौके पर नायब MPP अंजैया, सरपंच नवमोला विजय लक्ष्मा रेड्डी, विलेज कमेटी सदर N मनोहर, नायब सदर संबारू मुरली और खाजिन के थम्मन्ना और गंगा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। ధర్మాచలం, కొత్తకుంట, బీన్ చెరువు, కింది చెరువు, తిరుమలనాథ చెరువు, ఈ చెరువుల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతులు ప్రతి సంవత్సరానికి కొంత జరుగుతూ వస్తూ సరే పండించుకుంటారని ఊపుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే అదే చెరువు నుండి మట్టి తీసి మళ్ళీ దాన్ని మట్టి పక్కన తీగను ఫిల్అప్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే చూడలేక ఒక్కళ్ళని చూసుకుంటూ ఒక్కరు చాలా మంది చేస్తూ ఉంటే మేము ఇలా వీడియోలు మా దృష్టి తీసుకొస్తే మా మండల వైస్ ఎంపీపీ మరి సర్పంచ్ విజయలక్ష్మి లక్ష్మణరెడ్డి, వీడీసీ అధ్యక్షులు, వీడీసీ క్యాషర్ ఇవాళ నల్లవెల్లి గ్రామంలో 5 కుంటల్లో కొంతమంది సిక్కం భూములను కబ్జా చేస్తున్నారని తెలిసి విలేజ్ కమిటీ వాళ్ళు సర్పంచ్కి మాకు తెలియజేయడంతో మేము ఇవాళ మండల తహసీల్దార్ దగ్గరకు వచ్చి కాంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని తక్షణమే స్పందించి ఏవైతే కబ్జా భూములు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాటిని శిఖం భూములలాగా మలిచి దాన్ని తుంచికొట్టాలని తహసీల్దార్ గారికి విజ్ఞప్తి చేసినాము. అలాగే ఇక ముందు శిఖం భూములో కానీ చెరువులో కానీ ఏదైతే 1 పసుల 2 పసుల అని ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు పండించుకోవచ్చు. పట్టాలున్న 1 పసుల ఉన్న భూములను ఒక్కసారి పండించుకోవచ్చు. श्याम प्रसाद मुखर्जी की 23वीं बरसी के मौके पर भैंसा बीजेपी की जानिब से इनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। सिटी सदर बालाजी सूत्रे ने कहा कि मुखर्जी कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ दिलाने वाली आर्टिकल 370 के मुखालिफ थे। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। आज भैंसा शहर में बीजेपी पार्टी कायदीन की मौजूदगी में श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी 23 जून को मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी भैंसा टाउन सदर बालाजी सूत्रे ने कहा कि श्याम प्रसाद जी की तरफ से किए गए खिदमात पर रोशनी डालते हुए इनके कामों को उजागर किया और उन्होंने बताया कि माजी में जब कांग्रेस हुकूमत थी तब जम्मू कश्मीर को अलहदा रियासत माना जाता था, जो कि आर्टिकल 370 के तहत तहफ़्फ़ुज़ में था। उस वक्त जम्मू कश्मीर जाने के लिए भी पासपोर्ट की ज़रूरत दरपेश आती थी, लेकिन श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इस वक्त कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर बिना पासपोर्ट के जाऊंगा, और वो गए और गिरफ्तार हो गए थे। वो एक अलहदा भारत चाहते थे, जिनका ख्वाब आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरा कर रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। అఖండత కొరకు మన డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా భారతదేశంలోని ఒక భాగమేనని, దానికి 370 ఆర్టికల్ సెపరేట్గా పెట్టి దానికి ఒకే దేశంలో ఒకే చట్టం ఒకే జెండా ఉండాలని, ఏక్ దేశ్ మే దో విధాన్ దో ప్రధాన్ దో విధాన్ నహీ చలేగా అని పోరాడిన ఏకైక భారతీయుడు మన శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। ऑपरेशन की जख्मियों की तादाद कम की जाए, नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर का सेलफोन कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से खिताब, कई मसाइल की गई गुफ्तगू। नेहरू नगर उर्दू मीडियम प्राइमरी व हाई स्कूल में उर्दू मीडियम के तलबा को इंग्लिश मीडियम दाखिला लेने दबाव बनाने की इत्तला। मुकामी कायदीन ने जायजा लिया, अमले ने इल्जाम की तरदीद की। चोरी की 4 वारदातों में
में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार। इंदरवाई पुलिस स्टेशन की हुदूद में 1 माह में 4 चोरियां। एसीपी ने मुलजिम को मीडिया के सामने पेश किया और तफसीलात से आगाह किया। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ देती थी, श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके मुखालिफ थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनके ख्वाबों को पूरा किया। बीजेपी भाईसा सदर का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।